तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब ध्यान से, हम इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का 4 बता रहे हैं बच्चे, ये रह गया है, कर लेते हैं 5 का 4 एक्सरसाइज जो भी चल रही थी, रेगुलर क्लास लेते हो पता होगा आपको। इसमें हमें px दिया है बेटा 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। बस हमें इसको फैक्टराइज करना है और कुछ नहीं, यही समझना है। ध्यान से देखो सारे बच्चे फटाफट कनेक्ट करो, बहुत लेट आते हैं कुछ बच्चे, अभी तक आए गए, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। वेरी गुड। अब हम इसमें देखते हैं बेटा, अरे जल्दी से कनेक्ट हो जाओ, क्या बार बार बोलना पड़ता है। अभी तो आ ही रहे हो, तो बढ़ ही रहे धीरे, कम से कम एक क्वेश्चन कराऊंगा तब जाके सारे बच्चे आएंगे। मैं ऐसा करता हूँ, कल से एक क्वेश्चन पहले ही करवा दिया करो, क्लास स्टार्ट होने से पहले ही एक क्वेश्चन खत्म, तब तो सारे बच्चे आ जाओगे टाइम पे, तब सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप हो ही स्लाइड। देखो बेटा ध्यान से, इसमें क्या है आपके पास, इसमें ये बोला है कि ये px है, इसको फैक्टराइज करना है। स्क्वायर वाले हमने सीख लिए थे, अब करने में क्वाड्रेटिक वाला। दो तीन क्वेश्चन मैंने क्वाड्रेटिक के करवाए, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक लाइन में मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इसमें क्या होता है बेटा कि जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है 2, इसको आप डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन से, y² माइनस, ऐसा कुछ आएगा शायद डिवाइड करने पे, y माइनस 1/2, यही तो आएगा। आगे अपना सब आ गया। अरे अगर आप पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन ले लो तो आपका px यही तो रहेगा या कुछ और बनेगा? जो बोर्ड पे लिखा है वो समझ में आया? मैंने पूरे एक्सप्रेशन में से 2 कॉमन ले लिया, तो जो आपके पास है वो यही आएगा। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है? किसी कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। मुझे लगा नहीं था इतनी जल्दी इंटेलिजेंट बन जाओगे, लेकिन आप ऑलरेडी इंटेलिजेंट हो, मैं ही गलत था ना। अब देखो इसके फैक्टर करने, एक फैक्टर तो 2 आ गया, 2 को अलग छोड़ दो, 2 तो अलग है। अब जो अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मुझे इसके फैक्टर करने हैं, उसके करने हैं, तो वो देखो ध्यान से क्या है। मैं अभी केवल आपको समझा रहा हूं कि y² 2 माइनस y माइनस हाफ, इसको मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए py, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है? हम केवल इसको सोल्व कर रहे हैं, बाकी इसमें लिख देंगे ऐसे कैसे, जो फैक्टर आएंगे आंसर आ जाएगा। तो बेटा इसको सोल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इसका कोफिशिएंट और ये लास्ट वाला, इन दोनों क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं, किया था लास्ट के 3 क्वेश्चंस में, कितना आएगा 1/2। अब जो 1/2 है, इसके अगर आप फैक्टर निकालना चाहो तो बस क्या आएगा, 1 तो आता ही है सबका, आप प्लस माइनस रख लो चाहो तो, ये आ जाएंगे। ये सारे फैक्टर आप लिख सकते हो। आपको केवल और केवल कोई भी एक फैक्टर से 0 आना चाहिए, बस यही तो करना है। तो देखो सबसे पहले हम अगर इसमें 1 रखते हैं तो क्या आएगा, क्या रखते हैं 1 रखने से क्या होगा वो देखते हैं। सबसे पहले x = 1 रखते हैं, इसमें x = 1 पुट करते हैं, तो इसमें क्या आएगा देखो ध्यान से, x का कोफिशिएंट y कर रहे हैं ना, ये xy, बेटा कंफ्यूज मत होना, ये एक ही बात है। ये भी आपके पास y मान लेना, इसको भी आप y मान लेना। मानते क्या है, इसका मतलब क्या होता है, x और y में क्या डिफरेंस है मानते हैं तो अंदर जो लिखा होता है, इसका मतलब है कि p का मतलब पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y, मतलब इसका जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें y के टर्म आएंगे।
ऐसा ही कुछ यहाँ है, जैसे पी वाई लिख दिया, ये पी वाई मान लिया, आप इसको कुछ और भी मान सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं है। यहाँ केवल और केवल ये वाला जो टर्म है, इसी टर्म को देखते हैं हम। बेटे यहाँ से y इज इक्वल टू सबसे पहले 1 पुट करते हैं, तो आपका जो पी वाई है वो क्या आएगा? P1 यहाँ से इसकी बात कर रहे हैं हम, P1 इज इक्वल टू क्या है बताओ? P1 इज इक्वल टू आपके पास आएगा बेटा 1 का क्यूब प्लस 1/2 माइनस 1/2। ये तो बहुत आसान है, बताओ। आपके लेवल का नहीं है ना, ज्यादा आसान हो गया, आपका लेवल थोड़ा हाई है। अब बताओ यहां से 0 आएगा कि नहीं आएगा? यहां से 1 कट गया, प्लस ये कट गया, क्या आ गया? 0। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 1 है, इससे फैक्टर बनेगा, और फैक्टर क्या बनेगा? y माइनस 1। यहां से आपके पास एक फैक्टर आ गया y माइनस 1। तो हम ये कह सकते हैं y माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ py। सो py is divisible by y माइनस 1। इतना आपको आ गया। अब क्या करना है? डिवाइड, केवल और केवल डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड भी कर लेते हैं, चलो इतना ही कर लिया। आपको नोट करना है तो कर लो फटाफट, नहीं आगे बढ़ते। देखिए कैसे बेटा आप लोगों ने लिखा है इतना? नोट कर लिया है तो बताओ फटाफट, आगे बढ़ते हैं ना। आप लोगों ने इतना कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ फटाफट। हाँ, हैंड रेज जिसने भी किया है कार्य है तो बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम है? अरे बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कर लिया होगा ना आप लोगों ने। अब मैं डिवाइड बता रहा हूँ, ठीक है? देखो अब एक चीज देखो बेटा, ध्यान दो। यहां आपने y माइनस 1 फैक्टर निकाला है। y फैक्टर निकालने के बाद इससे डिवाइड करेंगे, तो आप चाहे इसको डिवाइड करो चाहे इसको डिवाइड करो, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये y माइनस 1, मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर ये बात ध्यान से सुनोगे तो ही समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। बेटा टेस्ट का टाइम टेबल डल जाएगा, वो पूछ लेना। कॉमन वाला 2 कहाँ गया? वो मेरे पास है, अभी लेके आ रहे हैं कॉमन वाला 2। अब सुनो ध्यान से, टेस्ट का टाइम टेबल डल जाएगा, आप पूछ लेना, ग्रुप में डाल देंगे। जो भी जैसे कि आपको इन्फॉर्म करते हैं ना क्लास के लिए, वैसे ही टेस्ट के लिए करते हैं। देखो बेटा, हमने इसमें जो कॉमन लिया था ये पार्ट अलग किया था। इस पार्ट के लिए हमने फैक्टर चेक किए, फैक्टर चेक करने के बाद हमें y माइनस 1 मिला।
अब आपने ये कहा कि y-1 किसका फैक्टर है? py का है ना, इसका फैक्टर है y-1। अगर y-1 इसका फैक्टर है तो इसका फैक्टर है या नहीं? होगा। जो मैंने ऊपर बॉक्स बनाया है ये दोनों एक ही तो है, दोनों बॉक्स बिल्कुल सेम है। y-1 इसका फैक्टर है तो इसका भी तो है, दोनों बॉक्स का है। उसमें 2 बाहर पड़ा हुआ है, तो अगर ये 2 बाहर है तो या तो ये बाहर रहे चाहे अंदर आए। अगर y-1 इसका फैक्टर है इस पूरे एक्सप्रेशन का, तो py जो ऊपर वाली मेन इक्वेशन है उसके फैक्टराइजेशन में y-1 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, ध्यान दो। देखो बेटा, अगर हम इसमें पूरे एक्सप्रेशन को एक साथ देखें तो y-1 इसका फैक्टर है, y-1 इसका फैक्टर है, इस पूरे एक्सप्रेशन का भी फैक्टर होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो y-1 है वो इस py का फैक्टर है, इस py का है तो ये py तो यही है जो ऊपर लिखा है, तो इसका भी फैक्टर होगा। अगर ये इसका फैक्टर है तो आपको केवल और केवल अब डिवाइड करना है ऊपर वाली इक्वेशन को किससे? y-1 से। केवल और केवल आपको y-1 से ऊपर वाली इक्वेशन को डिवाइड करना है, सब आंसर आ जाएगा। 2y³ कौन कौन बच्चा करेगा इसको फास्ट, जल्दी से करके बताओ। डिवाइड देख लो, जिस बच्चे को नहीं आता है वो देख लेना ना बेटा। हमने डिवाइड किया, सबसे पहले 2y³ को y से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 2y² आएगा, 2y²। ये आ गया। 2y² आने के बाद उस 2y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y³ आएगा माइनस 2y² आएगा। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगी, ये पार्ट इससे कैंसिल होगा। कैंसिल करने के बाद ये प्लस का y² प्लस का 2y², तो ये हो गया 3y² माइनस 2y। इतना आ गया आपको। बेटा सही है, कर देगा। 3y² जो डिवाइड करेंगे तो प्लस का 3y आएगा, और 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y² माइनस 3y आ गया। फिर हम साइन चेंज करेंगे वापस साइन चेंज करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे y, वहां से नोट किया -1। फिर हम y को डिवाइड करेंगे y से तो कितना आएगा? 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आएगा, और यहाँ मिल गया आपको रिमाइंडर 0। आगे इतना आपका क्वेश्चन क्या आया? 2y² प्लस 3y प्लस 1, ये आ गया आपका क्वेश्चन। इस साइड का पार्ट आपने नोट कर लिया होगा शायद, ये वाला पार्ट कर लिया, ठीक है। रिपीट सर, बेटा डिवाइड को रिपीट करते हैं क्या? सुमित जोगी डिवाइड रिपीट करें, कितने डिवाइड करवा दिए आपने? डिवाइड वाली क्लास नहीं है शायद। देखो आगे बेटा, इसमें आगे हम देखेंगे कि ये जो py है इसको फैक्टराइज किया तो एक तो इसका फैक्टर y-1 आ गया जो डिवीजन है वो, और एक आ गया आपका क्वेश्चन क्या है? 2y² प्लस 3y प्लस 1। अब जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट आया इसको अगर आप आगे और सोल्व करना चाहो, इसको अगर आप और सोल्व करना चाहो तो क्या आएगा? 2y², इसको फैक्टराइज कर लेते हैं बेटा, ये आ गया। यहां से 2y कॉमन ले लेते हैं, बच गया आपके पास y+1, 1 कॉमन ले लो, y+1 ही रहेगा। तो ये आ गया 2y+1 एंड y+1। तो ये आपके पास टोटल फैक्टर आ गए किसके? आपके py की। लास्ट लाइन आपका आंसर होगी। फैक्टराइज कर लिया हमने बेटा, क्लास मिल जाएगी आपको। जो क्लास मिस हुई है वो ऐप पे मिल जाएगी। अब धीरे धीरे सारी क्लासेस ऐप पे आने वाली हैं।
जो आपका स्कूल का ऐप है वहां पे आ जाएगी देखते सारी क्लास। जल्दी से नोट कर लो, हम भी आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। जो फॉर्मूले वगैरह लिखा था वो सब आपको याद करने हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ये क्या होती है, मतलब एक्स वाई वाले जितने फॉर्मूले हैं वो सब। बेटा सभी को वही क्लियर आ रही मेरी? ठीक है, इसको नहीं आ रही नेट चेक कर लेना अपना। देखो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, इसमें हमारे पास फॉर्मूले हैं। पहले वो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, फिर हम अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन से समझेंगे। देखो बेटा सबसे पहले जैसे हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर देखते हैं। आपको पता है कि क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको ज्यादा डिटेल से समझने की कोई जरूरत नहीं है, समझना हो तो मैं बता देता हूँ कैसे समझते हैं, फिर आप समझते रहना। मेरे को तरीका बताना है, आपको याद करना है, पूछूंगा तो आपको बताने पड़ेगा। x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है बेटा वो आता है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसमें बीच में जो साइन होता है उससे फर्क पड़ता है, यहाँ पे जो दोनों का कंबाइंड टर्म आता है 2xy उस पे, बाकी दोनों टर्म स्क्वायर वाले पॉजिटिव ही रहते हैं। फिर हम बात करें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या आएगा बेटा, ये आ गया आपके पास, एक बार दोनों को प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, x माइनस वाई एंड x प्लस वाई। फिर नेक्स्ट x प्लस a मल्टीप्लाई x प्लस b, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, x स्क्वायर a प्लस b इंटू x प्लस a b। अब हम देखते हैं एक बार इनको वापस, मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, वापस देखते हैं, फिर नोट कर लेने पर दोबारा देख लेते हैं। इसका पहला फॉर्मूला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर हम किसी भी टर्म का स्क्वायर करते हैं, ध्यान से सुनना, अगर हम किसी भी टर्म का स्क्वायर करते हैं इसका मतलब है वो टर्म दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से ही, उसी टर्म को उससे वापस हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब होता है स्क्वायर। जैसे आप लिखो 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर मींस 5 into 5, 10 स्क्वायर मींस 10 into 10, तो ये मल्टीप्लाई करना होता है सेम। अब बेटा x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है इसका मतलब है कि जो ब्रैकेट है यही ब्रैकेट वापस मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, यही ब्रैकेट वापस मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब यही तो हुआ, किसी का स्क्वायर करते हैं इसका मतलब है बेटा, तेरे को वॉइस क्लियर नहीं आ रही कोई बात नहीं, बाकी सब बच्चों को आ रही है। यहाँ पे 50 से ज्यादा बच्चे कनेक्ट पे जितने भी हैं सबको वॉइस आ रही है, एक बच्चे को नहीं आ रही। ध्यान दो इधर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर या x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसका मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी टर्म का स्क्वायर करते हैं तो वो टर्म उसी से वापस मल्टीप्लाई होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। दो टर्म को मल्टीप्लाई करना आपको आता है, कैसे करते हैं देखो, एक बार इसको उठाओ आप, ये जो आपके पास x है ये वाला टर्म, ये जो x है ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आएगा देखो, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, फिर x को y से करेंगे तो xy आएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपके पास ध्यान दो, ये y बच गया, y का कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो y को x से करेंगे और y को इससे करेंगे, मतलब पहले वाले ब्रैकेट से एक टर्म उठाओ और अगले वाले में सबसे मल्टीप्लाई करके लिख दो। कैसे करते हैं, फर्स्ट वाले ब्रैकेट से एक टर्म उठाओ और आगे वाले हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो आगे वाले पूरे ब्रैकेट से। तो बेटा यहां से क्या आएगा देखो, ये y है,
x से मल्टीप्लाई होगा, y को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपके पास में yx, और y को y से करेंगे तो y स्क्वायर। अब ध्यान देना बेटा, जो xy है और yx है दोनों एक ही चीज होती है, दोनों एक ही होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि दो टर्म मल्टीप्लाई हो और उनका ऑर्डर बदल दें तो रिजल्ट तो सेम आता है। जैसे 2 into 3 6 आएगा और 3 into 2 भी क्या आएगा 6 आएगा, तो मल्टीप्लाई में दोनों सेम रहते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों सेम हैं, तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस xy प्लस इसको भी xy लिख सकते हैं प्लस y स्क्वायर। यहाँ से जो आपका रिजल्ट आएगा ये 2 टाइम हो गए, दोनों सेम सेम है, तो 2xy हो गया प्लस y स्क्वायर। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने ये वाला फॉर्मूला थोड़ा डिटेल से बताया है कैसे करते हैं, इसी तरह से आप सेकंड, लास्ट और ये वाला सारे फॉर्मूले कर सकते हैं। एक मैंने वैसे ही बताया है, ऐसा इतना कोई जरूरी नहीं बताना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे आते हैं। फटाफट से नोट कर लो, फिर हम एग्जांपल करते हैं इनको। ये लिखे रहने देता हूँ थोड़ी देर, उधर कर लेंगे हम एग्जांपल। बेटा एग्जांपल देखते हैं इसमें, नेक्स्ट एग्जांपल 16 है सर, एग्जांपल नंबर 16 है। इसमें दिया हुआ है आपको x+3 एंड x+3, हमें x+3 को x+3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा देखो ध्यान से देखिए। x+3 को जब x+3 दो सेम टर्म में मल्टीप्लाई होते हैं तो सिंपल सी बात है होल स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर आएगा तो a+b का होल स्क्वायर। ध्यान दो बेटा, कहीं आपको यहाँ a और b लिखा हुआ मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, y हो, ab हो, cd हो, zy कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखो अब वहां फर्स्ट वाला टर्म बस आपको कैसे याद रखना है, फर्स्ट वाले टर्म का होल स्क्वायर प्लस 2 into फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, यही तो है फॉर्मूला जो यहाँ लिखा है। x ऐसे कैसे स्क्वायर, फिर 2 into फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड वाले का होल स्क्वायर, इतना आपको आ गया, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं। होल स्क्वायर खोल दिया हमने, यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2 into 3 मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा और वो 9 आ गया बेटा, शायद आपको समझ में आ गया होगा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो इसका सेकंड क्या है, x-3 एंड x+y। बेटा देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, अब देखो ना तो ये होल स्क्वायर बनेगा, ना तो x+y का बनेगा, ना ही x-y का, दोनों में किसी का होल स्क्वायर नहीं बनेगा। अगर ये होल स्क्वायर नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, अब ये फॉर्मेट दिख रहा है हमें कौन सा, लास्ट वाला दिख रहा है, a और b रख रखा है अलग अलग, बाकी तो x ही है। ये कब लगाते हैं, जब x प्लस a x प्लस b, इसमें a और b की वैल्यू कुछ भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वहां ऐसे कैसे रख देंगे बस, ठीक है। देखो अब ध्यान से, यहाँ बेटा a और b क्या मानते हैं, थोड़ी देर में दोबारा लिखा, x प्लस a और मल्टीप्लाई x प्लस b, आया कुछ समझ में। अब आप फॉर्मूले में आराम से रख सकते हो, a की वैल्यू है -3, b की वैल्यू है 5, बाकी फॉर्मूला ऐसे कैसे आएगा, तो ये आ गया आपके पास में x स्क्वायर प्लस a प्लस b ऐड करना है हमें, तो ये a प्लस b लिखा इंटू x लिखा, फिर प्लस a इंटू b, ये तो आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या है, लास्ट लाइन देखो इसमें, आपका आंसर आ गया बेटा
एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ गया 2x और लास्ट में आ गया -15 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फटाफट नोट कर लो, अगले एग्जाम्पल पढ़ते हैं फिर। ये निकाल देखो, अब हम इसमें आते हैं एग्जांपल 17। इवैल्यूएट 105 into 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। 105 को मल्टीप्लाई करना है 106 से। 17 नंबर 105 मल्टीप्लाई 106, मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? देखो, हमें इसमें बोला है कि आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। कार दिया भाई 0, कार दिया। अच्छा, समझाना चाह रहे थे वो समझ गए होंगे, नहीं समझे? रख दिया मैंने ऐसे इक्वेशन समझ के, कोई बात नहीं, हटा दिया। अब देखो 105 को 106 से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो क्या आएगा? देखो, इसको अगर हम ब्रेक करना चाहिए तो 100 प्लस 5 एंड 100 प्लस 6 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले से हमें इसको सोल्व करना है। वैसे तो आप कर लो मल्टीप्लाई, इसको मान लेंगे x प्लस a एंड x प्लस b। वही फॉर्मूला लगा दें, x प्लस a और x प्लस b। तो जब ये फॉर्मूला हम लगाएंगे बेटा, आपके पास क्या आएगा? एक तो होता है एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला लिख देता हूँ सीधा, इसके आगे इसका रिजल्ट क्या आता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये होता है। तो देखो बेटा क्या आएगा, एक बार एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स, एक्स तो कौन है? 100 है, a प्लस बी 5 और 6 प्लस a इंटू बी 5 इंटू 6। आया कुछ समझ में? आ गया होगा, बिल्कुल आसान है। अब इसमें आगे आते हैं बेटा, देखो इसमें आगे देखते हैं 100 का स्क्वायर कितना होता है? 1 2 3 4, क्या आएगा? ये 11 हो गया। पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया 1100 और लास्ट में है आपका 30। ऐड करना तो आपको आता होगा, कैसे करते हैं? 1 1 1 3 0, सही है? देख लेना, ऐड करना, फटाफट से इसको नोट कर लो ना। ये एग्जांपल नंबर 17 भी हो गया। फिर अब आएंगे एग्जांपल नंबर 18 पे। याद ही कर लेना, 1 मिनट बच रही है, साथ में लिखते जाओ फॉर्मूले बस। लिखो फटाफट x प्लस वाई होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब, ये भी लिख लो साथ में। फॉर्मूला लिख लो जल्दी से, साथ में टाइम 1 मिनट बची हुई है, साथ में लिखो। हाँ, डिवीजन सही से समझ में नहीं आया, समझा दूंगा डिवीजन अगली क्लास में समझना, टाइम भी खत्म हो गया। देखो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, ये आपको याद कर लेना है अगली क्लास में। x क्यूब एक फॉर्मूला लिखा है मैंने बस अपनी तरफ से, आपको अगली क्लास में याद करके आना है, ठीक है? आज की क्लास केवल इतनी ही। जिन बच्चों को कोई डाउट हो तो रिवीजन किया करो, डाउट फिर मेंशन किया करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है? एक बार क्लास जो लेते हो उसको दोबारा रिवाइज जरूर किया करो, ठीक है बेटा? थैंक यू, बाय। आज की क्लास केवल इतनी।